आएगी। इसमें आपको माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका प्यार देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत पसंद भी आएगा। कहानी की शुरुआत एटलस की दोनों बेटियों से होती है, जो एक म्यूजियम में जाकर जादूगर की जादुई छड़ी को चुरा लेती है, पर वो छड़ी टूटी हुई होती है क्योंकि सजाम ने उसको अपने पहले मूवी में तोड़ दिया था। फिर ये लोग जाती है जादूगर के पास इस छड़ी को जुड़वाने के लिए, और वो इस छड़ी को उनसे जबरदस्ती जुड़वा भी लेती है क्योंकि वो जादूगर उन्हीं की कैद में होता है। अब सजाम और सजाम के भाई बहन लोग रॉक ऑफ इटर्निटी को एक पार्टी करने वाला एक अड्डा बना कर रख देते हैं, उसको डिस्को टाइप का बना कर रख देते हैं, ठीक है। फिर इनको ब्रिज टूटने का एक न्यूज मिलता है, ठीक है। फिर उस ब्रिज को बचाने का चुल मचता है इन लोगों के अंदर, पर ब्रिज को तो बचा नहीं पाते, पर ब्रिज पे फंसे हुए लोगों को ये लोग जरूर बचा लेते हैं। अब जादूगर सजाम को सपने में आकर वार्निंग देता है कि उठ हरामखोर, तुझे और तेरे पूरे खानदान को एटलस की बेटियां मारने के लिए आ रहे, तेरे सारी शक्तियां तुम लोगों से छीनने के लिए आ रही है, तो खुद को बचा लो, इस दुनिया को भी बचा लो। अब इसी बीच सजाम का जो लंगड़ा भाई है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और सबसे मजे की बात यह है कि वो लड़की एटलस की तीसरी बेटी एंथिया होती है। बस क्या, एंथिया और उसकी दोनों बहनें मिलकर इसको किडनैप कर लेती है। तो यहाँ पे ये साबित हो जाता है कि खान सर ने पूरा सही कहा था, क्योंकि अगर लड़की के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत लात खाओगे। अब इसके बाद एटलिस की दोनों बेटियां जो है सजाम और सजाम के भाई बहनों को एक अदृश्य से दीवार में कैद कर लेती है। फिर सजाम रॉक ऑफ इटर्निटी में जाता है, एक जादुई पेन की सहायता से हेस्परा को एक जादुई चिट्ठी लिख के भेजता है, जिसमें बोलता है कि हम लोग मीटिंग करेंगे। और ये जो लेटर रीडिंग का जो सीन होता है ना दोस्तों, ये सबसे फनी सीन है इस मूवी का, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फिर क्या, फिर मीटिंग होती है, मीटिंग में एक्शन होता है, पर हेस्परा जो है जानबूझ के हार जाती है, ठीक है, ताकि वो रॉक ऑफ इटर्निटी में प्रवेश कर सके और वहां से एक जादुई बीज को प्राप्त कर सके। इसी बीच एटलस की तीसरी बेटी एंथिया को भी प्यार हो जाता है और उस लगड़े को जादूगर को छोड़ देती है। और एटलस की जो दूसरी बेटी होती है ये बहुत हरामखोर होती है, यही साली मेन विलन है। कैलिस्पो जो है वो पृथ्वी पे अटैक कर देती है वो जादुई छड़ी के साथ, और वो जो बीज रहता है उसको लेके आके वो पृथ्वी पे उस बीज को बो देती है। पृथ्वी में जैसे उस बीज को बोती है ना, तो वो बीज जो है बहुत बड़े विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और उस पेड़ में से ना तरह तरह के क्रिएचर पैदा होने लगते हैं। फिर ये सब देख करके हेस्परा और एंथिया जो है कैलिस्पो को रोकने के लिए जाती है, पर कैलिस्पो बहुत हरामखोर होती है, वो हेस्परा को धोखे से मार देती है और एंथिया को मॉर्टल कर देती है, उसकी सारी शक्तियां भी छीन लेती है उससे, ठीक है। अब जो जादूगर है वो सजाम के भाई बहनों को उपाय बताता है कि इन क्रिएचरों से कैसे निपटा जाए। वो बताता है कि जैसे जंगल में सब शेर से डरते हैं, वैसे ही ये सारे क्रिएचर यूनिकॉर्न से डरते हैं, पर यूनिकॉर्न को काबू में करना बहुत ही मुश्किल है। कि सजाम की जो छोटी बहन होती है ना, वो साला कैडबरी जेम्स खिला के यूनिकॉर्न को पटा लेती है, सारे क्रिएचर को काबू में कर लेती है। अब सजाम जो है हेस्परा के पास जाता है, वो पूरा मरण अवस्था में होती है, उससे हेल्प मांगता है, हेस्परा उसका हेल्प भी करती है, और उसके हेल्प की सहायता से वो कैलिस्पो को मार देती है, पर वो खुद भी मर जाता है क्योंकि वो जो जादुई छड़ी होती है वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के कारण वो छड़ी भी बेजान हो जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है वंडर वुमेन की, क्योंकि उसको सजाम ने भी जादुई पेन की सहायता से उसको लेटर भेजा था, ठीक है। तब आती है तो वो जादुई छड़ी में जान फूंक देती है, क्योंकि जादुई छड़ी में वही जान फूंक सकता था जो जिसके अंदर देवताओं का अंश, और वंडर वुमेन के अंदर देवता का अंश है क्योंकि वो ज्यूस की बेटी है। इसके बाद सजाम फिर से जिंदा हो जाता है, उसके बाद हमारी मूवी आके यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पे। पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि इसमें दो लोग आते हैं, वो लोग कौन है मैं जानता नहीं, शायद आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो दो लोग आते हैं, सजाम को ऑफर करते हैं कि जस्टक सोसाइटी ज्वाइन करे। जस्टक सोसाइटी वही है जो ब्लैक एडम में दिखाया गया है, जो लोग ब्लैक एडम से फाइट करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पे खत्म होता है, और उसके बाद इन क्रेडिट सीन आता है। इन क्रेडिट सीन वही है दोस्तों जो सजाम 1 में दिखाया गया था, जिसमें डॉक्टर जो होता है ना, उसी को जो कीड़े से बात करता है उसी को यहाँ पे जस्ट एक्सटेंड किया गया है, तो उतना खास नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन और इन क्रेडिट सीन मुझे उतना खास नहीं लगा। तो मूवी दोस्तों बहुत अच्छी है, फुल एंटरटेन करेगी आपको, लेकिन हाँ ये आपको सैजाम 1 की तरह हंसा नहीं पाएगी। इसमें आपको माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका प्यार देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो दूसरों के बातों में ना जाइए, मूवी देखिए और एंजॉय करिए, चिल कीजिए।